नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कभी आपने क्या सोचा है कि जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो एक पहाड़ी इलाका कितना बेबस हो जाता है। अगर नहीं तो जम्मू कश्मीर के रामबन की तरफ एक बार नजर डालिए। यहाँ हाल ही में बादल फटने की एक भयानक घटना हुई है जिसने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। NH-44 जो जम्मू और श्रीनगर के बीच एक सबसे अहम कड़ी है, मलबे में दब चुका है। लोग फंसे हुए हैं, रास्ते बंद है और अब सवाल उठता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और इस सवाल का जवाब है रेलवे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे रेलवे लोगों की उम्मीद बनकर सामने आया है और क्यों हमें रेलवे को अब एक बैकअप प्लान नहीं बल्कि ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में प्राइमरी प्लान की तरह देखना चाहिए और इसकी डेवलपमेंट पर हमें काम करने की जरूरत है। 19 और 20 अप्रैल की दरमियानी रात जब लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तब रामबन जिले के धर्मकुंड और सेरी बगना इलाकों में मौसम ने अचानक से करवट ली। तेज बारिश और बादल फटने की वजह से अचानक पानी और मलबा नीचे की तरफ बहने लगा। इस प्राकृतिक आपदा ने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। करीब 40 घर पूरी तरह से तबाह हो गए, जबकि 300 से ज्यादा घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन उनको भी नुकसान झेलना पड़ा है। लोगों के पास भागने का वक्त भी नहीं था। मकान, जमीन और सपने सब पानी में बहते चले गए। सबसे ज्यादा असर पड़ा NH-44 पर। ये वही हाईवे है जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है और पूरे यूटी की लाइफलाइन माना जाता है। लगभग 14 किलोमीटर के इलाके में 12 से ज्यादा जगहों पर भूस्खलन हुआ है। सड़कें या तो बह गई है या मलबे में दब चुकी है, जिससे जिंदगी पूरी तरह रुक चुकी है। मैं भी रामबन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो तबाही यहां पे मची है रामबन के इलाकों में, क्योंकि लगातार जो है नेशनल हाईवे भी बंद है और जो यहां बादल फटा उसकी वजह से अभी भी जो पहाड़ों से मलबा है वो नीचे आ रहा है और कई मकान ऐसे हैं जो उनकी 2 मंजिलें धस चुकी हैं और केवल 1 मंजिल ही आपको दिखाई देगी और लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने न्यूज 18 से बात भी की और ये कहा कि जो बांध है, जिस तरह से बांध बांधे जाते हैं नालों के आसपास, वो नहीं बांधे हुए थे, जिसकी वजह से ये नुकसान उनको उठाना पड़ा है। NH-44 के बंद होने से उधमपुर, अनंतनाग और काजीकुंड जैसे इलाकों में लोग बुरी तरह फंस गए। सैलानी, स्थानीय निवासी, बच्चे और बुजुर्ग सभी किसी न किसी तरह से रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे। ट्रकों की लंबी कतारें हाईवे पर खड़ी हैं, ना तो बसें चल पा रही हैं और ना टैक्सियां। प्रशासन की ओर से जेसीबी और राहत टीमें लगातार मलबा हटाने में लगी हैं, लेकिन जिस मात्रा में भूस्खलन हुआ उससे साफ है कि सड़कों के पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा। ऐसे हालात में लोगों ने खुद ही विकल्प तलाशना शुरू किया है और वो विकल्प है रेलवे। हम लोग वेस्ट बंगाल कोलकाता से आए हैं। तो अभी कहाँ से जाना था? बाय रोड जाना था या ट्रेन के जरिए पहले से ही प्लानिंग थी? नहीं, हम लोगों को बाई रोड जम्मू तक जाना था आज, लेकिन पूरा तो रोड का रास्ता पूरा बंद हो चुका है, इसीलिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इधर से हम लोग अभी संगलदान का ट्रेन लेंगे, संगलदान से फिर हम लोगों को कार कर दिया गया है जो हम लोगों को जम्मू तक लेके जाएगा। वंदे भारत ट्रेन जो है वो शुरू होने वाली थी, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि उससे आसानी होगी काफी? जी, आप अपना नाम बताइए। सुजीत दास जी, अब मतलब वंदे भारत ट्रेन जो है वो दिल्ली तक चलने वाली थी, अभी शुरू नहीं हुई। आपको लगता है कि ट्रेन जो है काफी कारगर साबित हो सकती है अगर हम वैली की बात करें? जैसे अभी हमने देखा कि जो है रास्ता बंद पड़ा है, तो ऐसे में आप जैसे लोग जो है टूरिस्ट्स या आम लोग काफी फंसे रहते हैं। देखिए, कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है। इधर से अगर वंदे भारत चालू होगा ना तो हम लोगों के लिए बहुत आसानी होगी आने जाने के लिए। तो अगर आप फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे हैं तो एक सेफ जर्नी आप प्लानिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग जैसे अभी जा रहे हैं ये हैजल जर्नी हो रहा है, तो ये हम लोग बिल्कुल आशा नहीं करते। अच्छा, आप मीन्स हाफ वे तक जा रहे हैं, वहां से फिर दोबारा सफर करना? हाँ, इधर से हम लोग जाएंगे ट्रेन से, उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर से कार लेना पड़ेगा, उधर से फिर से ट्रेन लेना पड़ेगा, ऐसे करके हम लोग जा रहे हैं। जब ऐसे सड़कें बंद हो जाती हैं तो लोगों को विकल्प तलाशने ही पड़ते हैं। इस बार वो विकल्प बना रेलवे। अनंतनाग रेलवे स्टेशन अब लोगों के लिए एकमात्र सहारा बन चुका। यहाँ हर दिन भीड़ बढ़ ही रही है। सैकड़ों लोग कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच रहे हैं। टैक्सियां या प्राइवेट वाहन अब कोई विकल्प नहीं रह गए हैं, इसलिए लोग अब ट्रेन का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हो या देश के दूर दराज इलाकों से आए सैलानी।
हर किसी की कोशिश यही है कि ट्रेन पकड़कर किसी तरह से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा जाए। स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है, ट्रेनें कम हैं और लोग ज्यादा। होनी चाहिए दिल्ली से कनेक्टिविटी, और श्रीनगर से होगा तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो फिर हम लोगों को एकदम डायरेक्ट श्रीनगर से हम जा सकते हैं। तो सरकार को ये सोचना होगा, और लैंडस्लाइड तो होते ही रहेगी, वो भी देखना है। पहाड़ी बाय रोड, इलाका है। हाँ बाय रोड और कोई रास्ता और कुछ हो सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, ये ट्रेन का जो रास्ता है ये सबसे पहला थिंग है कि बहुत अच्छा रास्ता है। तो हम लोग चाहते हैं ये सुविधा अगर और बढ़ जाए तो हम लोग के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत सुविधा होता है। क्योंकि ये जो जर्नी हम लोग को फेस करना पड़ता है, ये प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है, ये बहुत खराब चीज है। तो हम लोग चाहते हैं, सरकार से विनती करते हैं कि प्लीज आप लोग कुछ करिए ताकि हम लोग और आ सकते हैं इधर, और बेफिक्र होकर इधर घूम पाएंगे, या घर जाने का कोई भी टेंशन वगैरह कुछ ना रहे। ऐसे में लोगों की मांग अब बिल्कुल साफ है, रेलवे को और मजबूत किया जाए। विशेष रूप से वंदे भारत जैसी तेज, सुरक्षित और मॉडर्न ट्रेनों की शुरुआत इन इलाकों में जल्दी की जाए, ताकि आपात स्थिति में भी यात्रा जारी रह सके। जब सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं और कोई और विकल्प नहीं होता, तो ट्रेनें ही राहत और रेस्क्यू का जरिया बनती है। यात्रा का माध्यम होने के साथ साथ ट्रेनें अब आपदा प्रबंधन का भी अहम हिस्सा बन चुकी हैं। अच्छा सर, ये आप ट्रैवल कर रहे हैं आप ट्रेन के जरिए, तो क्या रीजन है? ये रोड खराब हो गया, इसीलिए जाने के लिए तकलीफ, लैंडस्लाइडिंग हो गया ना, इसीलिए हम लोग इधर ट्रेन में आना पड़ता है। तो आपको लगता है ट्रेन एक ऐसा मीडियम है जिसके जरिए आप अपना सफर कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी जल्दी हो सके वो ट्रेन चालू होना है, वंदे भारत। हाँ जरूर, क्योंकि यहाँ पर तो लैंडस्लाइड होते रहेगा, पहाड़ी इलाका है, तो उनको तो रास्ते का कुछ माने ठिकाना नहीं है ना, कब कैसे बंद हो जाता है। प्रशासन की ओर से लगातार राहत कार्य किए जा रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने का सामान दिया जा रहा है और जिन रास्तों को खोला जा सकता है वहां तेजी से काम हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये इलाका बहुत संवेदनशील है। हर साल बारिश के समय यहाँ इसी तरह के हालात बनते हैं, इसलिए जरूरी है स्थायी समाधान किए जाएं। नाजिर साहब, आप कहाँ से हैं और कहाँ जाना है? सर मैं डोडा से। तो कहाँ जाना है आपको? जाना तो जम्मू है, काम तो करना है। अभी कितने दिन से फंसे हैं यहाँ पे? अभी 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। तो क्या बोल रहे हैं अभी? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हफ्ता एक लग जाएगा, मगर उधर आया ही नहीं कोई, तो उधर क्या हफ्ता तो ऐसे ही गुजर जाएगा। हफ्ता ऐसे ही गुजर जाएगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम हामिद हुसैन है। क्या है अभी ट्रैफिक की सिचुएशन? ट्रैफिक की सिचुएशन तो आप देख ही रहे हो, 2 दिन से रास्ता बंद पड़ा हुआ है क्योंकि बादल फटे हुए हैं। अब यही अपील है हमारी इस जैन के सरकार से, जितना जल्दी हो सके रास्ता बनाइए, क्योंकि काफी पैसेंजर फंसे हुए हैं, ट्रक वाले फंसे हुए हैं। अगर 15 दिन 20 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, उसमें कई गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनकी 1-1 लाख रुपए किस्तें महीने की। रामबन जैसी घटनाएं कभी 1-2 बार की बात नहीं है, कोई अपवाद नहीं रही है। ये हर साल का सिलसिला बनती जा रही है। हर साल बारिश आती है, भूस्खलन होता है और NH-44 बंद हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या हर बार हम सड़क बंद होने के बाद ही जागेंगे, या वक्त आ गया है कि रेलवे को बैकअप नहीं, प्लान ए की तरह माना जाए? हमें पहाड़ी इलाकों में मजबूत रेल नेटवर्क, सुरंगों से होते और चलने वाली तेज ट्रेनें और आधुनिक स्टेशनों की जरूरत है, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं बचता तो सिर्फ रेल ही वो साधन होता है जो लोगों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सकता है। तो ऐसे में रेलवे की सख्त जरूरत है पहाड़ी इलाकों में। रामबन की त्रासदी ने हमें फिर से दिखा दिया है कि कुदरत के आगे हमारी तैयारी अक्सर नाकाफी साबित होती है। ऐसे में सिर्फ हाईवे पर निर्भर रहना अब सुरक्षित नहीं है। जरूरत है कि हम रेलवे को बराबरी का महत्व दें, उसे मजबूत करें और उसका दायरा बढ़ाएं, क्योंकि पहाड़ों में जहां सड़कें बह जाती हैं, वहीं रेलवे वो जरिया है जो राहत भी बन सकता है और रास्ता भी। और यही सोच अब हमें आगे ले जा सकती है, एक बेहतर, सुरक्षित और तैयार भविष्य की ओर। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।